कराची के इलाके मलिर हॉल के करीब वाटर टैंकर ने शादीशुदा जोड़ा कुचल दिया। टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हमला खातून और उसका शौहर जाँ बहक। हमला खातून का बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया। शहरियों की टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने नाकाम बना दी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। रवां साल ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक अफराद की तादाद 214 हो गई। दहशतगर्दी की सूरत में बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा नजर आ रहा है। ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो, ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। कौमी मामलात पर इत्तफाक राय नागुज़ीर है। मुल्की मफादात के लिए इज्तिमाई फैसले किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस पंजाब में खिताब। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा। कहा दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास बुलाए। PTI को भी शिरकत की दावत दी जाए। ऑपोजिशन ज़ाती मफाद के बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करे। PTI क़यादत बानी की रिहाई के अलावा दीगर मसाइल पर तवज्जो दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद तरीके से आलू के बीज की तैयारी और एरोपोनिक कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आलू की पैदावार के लिए इदारा कायम किया। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। पैदावार में इजाफा होगा। बेहतरीन बीज, खाद और मेयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़रई इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा डिजिटल वॉलेट के आसान और शफाफ निज़ाम के जरिए मुस्तहिकीन तक रमज़ान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। IMF ने बिजली में कमी का हुकूमती मनसूबा मुस्तरद कर दिया। FBR का जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह कम करने से इनकार। पाकिस्तान में IMF के सरबराह माहिर बेंची ने कहा कि मार्च 2025 के टैक्स अहदाफ कम करने पर इत्तेफाक नहीं किया गया। IMF की क्लाइमेट फाइनेंस को फंड सहूलत में शामिल करने पर आमादगी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस की पेशकश की जाएगी। 29 IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी के लिए हुकूमत की बातचीत मुकम्मल। आइंदा हफ्तों में मजीद IPPs के साथ मुआहिदे होने का भी इम्कान। फ्यूल और ऑपरेशन की मद में IPPs से रकम रिकवर कर ली। बचत को हुकूमत के साथ शेयर किया जाएगा। नेपरा में समाअत के दौरान सेंटर पावर परचेजिंग एजेंसी की ब्रीफिंग। वाज़ेह किया किसी IPP के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने चीनी की कीमत में इजाफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा अफवाहों का मकसद आवाम में बेचैनी पैदा करना है। मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। किसी को कीमत बढ़ाने नहीं देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। दस्तयाब मेडिसन लिस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब करने का हुक्म। मरियम नवाज ने इजलास में मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का अचानक जिना अस्पताल का भी दौरा। इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर वज़ीर आला बरहम। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहदा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब में कहा हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। स्कॉलरशिप्स में 30% पसमानदा तबके की ख़वातीन का हिस्सा रखा गया है।
पार्टी सिंध के हुकूक की मुहाफिज है, मुतनाज़ केनाज की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का दो टोक पैगाम, कहा वफाकी हुकूमत सिंध के पानी के हुकूक को यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी हर उस इकदाम के खिलाफ खड़े होंगे जो सिंध के वसाइल को नुकसान पहुँचाएगा। सिंध के वफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यौम पाकिस्तान के हवाले से ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क की दिफा के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। कैप्टन आमिर रजा को सितारा बसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हम्माद, एयर मार्शल शकील सफदर, एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल सईदुर्रहमान सरवर और मेजर जनरल गुलाम शब्बीर नारेजो को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के एजाज़ से नवाजा गया। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई और रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इजलास से खिताब में कहा, बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। कोई शाहराबद नहीं होगी। हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला को मुरासला, पुलिस की तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा। IG जुल्फ़िकार हमीद ने ख़त में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों को अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी का सामना है। बलूचिस्तान पुलिस को इजाफी माली मराद दी जाती हैं लेकिन KP पुलिस कम तनख्वाह ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार देकर तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएँ। कराची में दफा 144 नाफिज, हर किस्म के जलसे, जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। शहर में 5 या ज़ायद अफराद के जमा होने या रैली निकालने पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की दरख्वास्त पर दफा 144 लगाई गई। सिंध हुकूमत का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर सूबे में आम तातील का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अप्रैल को सूबे भर में आम तातील होगी। तमाम सरकारी इदारे बंद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल कर दी। मीडिया टॉक न करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने फैसले में कहा, बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी PTI से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी PTI की अपने बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त देने की हिदायत। मुस्तफ़ा कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। प्रोसिक्यूशन ने IG सिंध को ख़त लिख दिया। मतन के मुताबिक मुलजिम अरमुगान के एतराफ़ी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन को बताया गया, ना ही एतमाद में लिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान पहुँचाया है। इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में शवाहिद के हवाले से कोई खत नहीं मिला। IG सिंध की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम नबी मेमन ने कहा, मामले पर एडिशनल IG से फ़ोन पर बात हुई है। केसेस में मुख्तलिफ किस्म के शवाहिद होते हैं जो कोशिश के बावजूद रह जाते हैं। IG सिंध का गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस रमजान स्ट्रीट क्राइम्स में 50% कमी का भी दावा। मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमुगान हवाला हुंडी और गैर कानूनी डिजिटल करेंसी की लेन देन में भी मुलव्वस। मुलजिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 8 लग्जरी गाड़ियाँ मुंजमद। FIA के मुताबिक मुलजिम अरमुगान ने वालिद कामरान कुरैशी के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमरीका में कंपनी भी बना रखी थी। और
मकान के तनाज़े पर मालिक मकान के हाथों शहरी का कत्ल। कराची की मकामी अदालत ने 12 साल बाद फैसला सुना दिया। मुलजिम सुहेल को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुलजिम को इक़दाम कत्ल पर मजीद 10 साल की सजा सुनाई गई। मुलजिमा अस्मा को भी इक़दाम कत्ल पर 10 साल की सजा। शरीक मुलजिम हारून अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी। गजा के नासिर अस्पताल पर इसराइली काबिज फौज का हमला। हमास रहनुमा समेत 16 अफराद शहीद। खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खैमे और घरों को निशाना बनाया गया। कम अज कम 6 अफराद शहीद हो गए। सिखों ने भारत से अलहदगी का फैसला कर लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कामयाब रेफरेंडम का इनेकाद। लॉस एंजलिस में भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाले। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन में कराने का ऐलान। सिख रहनुमाओं ने कहा, अब वक्त आ चुका है कि सिख अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारत की गोलियों का जवाब वोटों से देंगे। भारत 3 माह बाद भी कतर में डाटा चोरी और जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। अपने IT इंजीनियर अमित गुप्ता को रिहा न करवा सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात का अमित गुप्ता मारूफ IT फर्म में सीनियर ओहदेदार था। 2022 में भी भारतीय नेवी के 8 एहलकार जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान। गवर्नर जनरल ने पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मार्क कार्नी का अमरीकी सदर ट्रंप पर कनाडा को तोड़ने की कोशिश का इल्जाम। कहा, अमरीकी सदर हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि वो हम पर हुक्मरानी कर सकें। मेयर इस्तांबुल इकराम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इस्तांबुल सिटी हॉल के बाहर हज़ारों शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। पुलिस ने मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल किया। दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। सऊदी हुकूमत ने हज 2025 के ज़ायरीन के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन लाजमी करार दे दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक वैक्सीनेशन के बगैर किसी को भी हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बगैर वैक्सीनेशन हज पैकेजेस और रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं होगी। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की कामयाब आजमाइश। नए हेलीपैड का मकसद मस्जिदुल हराम में आने वाले ज़ायरीन को एमरजेंसी की सूरत में फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। मुल्क भर में कल से 27 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई और बस्ती इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। और ढाका प्रीमियर लीग के मैच के टॉस के बाद साबिक बांग्लादेशी कप्तान तमीम इकबाल को दिल का दौरा। सीने में दर्द के बायस अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके दिल की एक शरियान जुज़वी तौर पर बंद है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।